Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Yes student, today we are going to start a new chapter. Second, the name of the chapter is classifying plants and animals. And the topic is diversity. So open page number 28. Yes. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट इस चैप्टर में हम बेसिकली प्लांट्स और एनिमल की क्लासिफिकेशन को डिटेल में जो है वो लर्न करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट्स, वाई देयर इज़ अ नीड टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों ज़रूरत है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की, वाई? It is necessary to classify organism because it helps in identification of living organism as well as in understanding the diversity of living organism. फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्लासीफाई करने का मकसद ही क्यों पेश आया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमें हेल्प आउट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके साथ साथ हम उनको अच्छे तरीके से उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक राइज होता है, व्हाट इज़ द टर्म डाइवर्सिटी मीन। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर रीजन। बेटा डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मोड ऑफ फूड क्या है, मोड ऑफ लिविंग क्या है, रिलेशनशिप उस स्पीशी का बाकी इन्वायरमेंट के साथ क्या है। दीज ऑल आर द डाइवर्सिटी नीडेड टू दैट प्लांट और एन एनिमल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर फीचर्स, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सेकेंड पॉइंट, हम इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं क्योंकि हमें उन्हें प्लांट्स और एनिमल की बहुत सारी डिफरेंट जो काइंड्स हैं उनको रीड करने में, उनके बारे में जानने में बड़ी हेल्प आउट मिलता है। देन नेक्स्ट क्या है, उन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ऐसे फीचर्स जो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है बोथ प्लांट और एनिमल्स में, विद इन एनिमल्स और विद इन प्लांट्स, और कौन से ऐसे जो हैं वो फीचर्स जो उनमें डिफरेंट है। मींस अगर मैं काइंड ऑफ प्लांट की बात कर रही हूँ, देयर आर 2 और 3 काइंड्स ऑफ प्लांट, तो उन प्लांट्स के आपस में भी आपस में जो है वो सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं। इसी तरह अगर एनिमल्स को हम जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं तो एनिमल्स की कुछ स्पीशीज़ को देखेंगे। ठीक है, लाइक मैंने एग्जांपल में शो यहाँ पे कराया है, पैरट है, फिश है, टाइगर है। दीज ऑल आर डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने वाले ये एनिमल्स हैं। इनकी आपस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। नाउ हाउ इज़ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड। जो इतनी बड़ी लिविंग थिंग्स की डाइवर्सिटी हुई है वो कैसे क्लासीफाई की गई, कैसे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेरी बेसिक शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स। तो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करने के लिए कुछ उनकी बेस होगी, मीन्स हम कोई बायोलॉजिस्ट ने कुछ बेस रखी होगी कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई करते थे। उनके जो बेसिक फीचर्स होते हैं जो वो शेयर्ड करते हैं आपस में, मतलब कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनको वो देखते हुए उन्हें क्लासीफाई करते हैं। चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ ब्लैक विडो स्पाइडर एंड गोरिल्ला। ये 2 डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो ये एनिमल लिविंग थिंग्स हैं। अब एनिमल में दोनों की जो क्लास डिफरेंट है, एक स्पाइडर है और एक गोरिल्ला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है, इज़ इट यूज़फुल टू क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर कलर। क्या ये बेहतर होगा बायोलॉजिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए, कि वो इन दोनों को जो है वो क्लासीफाई करें इनकी कलर्स के बिना पर? ऑफ कोर्स नो।
सेकेंड क्वेश्चन, डज क्लासीफाइंग दैम इन द सेम ग्रुप शो द रिलेशन बिटवीन दैम, क्या हम इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दें क्योंकि इनकी आपस में रिलेशनशिप और जो है वो सिमिलरिटी सेम है? नो, स्पाइडर की डिफरेंट है और गोरिल्ला की डिफरेंट है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कुछ आपको जो फीचर्स लाइक कलर और कुछ ऐसे जो आपको फिज़िकली नज़र आ रहे हैं आप उसके बिना पर उनको क्लासीफाई करें, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो कलर इज़ नॉट अ बेसिक शेयर्ड करेक्टर बिटवीन एनिमल्स, तो उसके कलर की बिना पर हम एनिमल्स को जो है वो क्लासीफाई नहीं करते। उनकी कुछ फीचर्स होती हैं जो मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगी, जिनकी बिना पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं, लाइक उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उनका मोड ऑफ फूड क्या है, मोड ऑफ लिविंग क्या है, वो किस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है देखते हुए हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। नाउ बायोलॉजिस्ट usually classify living things based on important characteristics such as, finally जो बायोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं वो लिविंग थिंग्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में रखते हुए, ठीक है। वो कौन सी हैं आइए वन बाय वन में लर्न करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी। एनाटमी का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी शेप कैसी है और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। अगर मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी है स्पाइडर और गोरिल्ला की, दोनों एनिमल्स हैं लेकिन दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आउटर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों की शेप डिफरेंट है। तो इट्स मीन जब चीज़ें डिफरेंट होंगी तो हम उन्हें सेम ग्रुप में क्लासीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे डेवलपमेंट, उनकी बॉडी किस तरह डेवलप हुई है, ठीक है। थर्ड वन इज़ लाइफ साइकिल, जब से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर जो है वो आया है और अब तक जो उसकी लाइफ चल रही है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, उसकी लाइफ साइकिल कितनी है और किस किस तरह वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। देन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये है हाउ दे इवॉल्व, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इवॉल्व हुए, वो अर्थ पर किस तरह आए, किस तरह हमने उन्हें फाइंड किया, बायोलॉजिस्ट ने फाइंड किया। देन जीनोम। जीनोम अनदर टर्म इज जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल मीन्स उस एनिमल की जो जीन्स है उसके पेरेंट्स से नेक्स्ट फर्दर ऑफस्प्रिंग में आई है, वो जीन्स किस तरह एनिमल टू एनिमल वेरी करती है, ठीक है। ये कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पर बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन linear सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट ऑर्गेनिज्म इनटू टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस ने जो है वो इसको डायग्नोस फर्स्ट किया और नेम दिया टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ठीक है। अब ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप कौन कौन से हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड कर लिया। अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम किस तरह उन्हें कैटेगराइज करें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। वो जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो ये हैं, फर्स्ट वन डोमेन, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये 8 टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं जिनके अंदर एनिमल्स को और प्लांट्स को क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। इसकी आगे एग्जांपल हम अब लर्न करते हैं। हाउ मॉडर्न मैन इज़ क्लासीफाइड इनटू टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है मॉडर्न मैन की, मीन्स ह्यूमन बीइंग की, कि वो किस तरह टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर क्लासीफाइड हुआ है। तो अभी मैंने आपको 8 टैक्सोनॉमिक ग्रुप बताए हैं। फर्स्ट कॉमन नेम, नेम क्या है, हम किस स्पीशी को कर रहे हैं, मैन को कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है किंगडम। अब जो मैन है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमीलिया, और हम उसे एनिमल भी कह सकते हैं। सेकंड फाइलम। फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। क्लास मैमिलिया, मैमल, एनिमल्स यूजुअली जो है, जैसे हम मॉडर्न मैन की बात कर रहे हैं तो मैमल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डर
प्राइमेटा, प्राइमेट, फैमिली, ह्यूमनिडाई, ह्यूमिनिड, जीनस होमो और स्पीशी होमो सैपियंस। सो जो मॉडर्न मैन है उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, हम लास्ट वाली जीनस और स्पीशी से उसको ले सकते हैं, तो बन जाएगा होमो सैपियंस। कॉमन नेम मैन या मॉडर्न मैन और साइंटिफिक नेम हो गया होमो सैपियंस। अब स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप को अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है, ठीक है। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे देती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें। वैसे आप आगे पीछे मतलब ये जो है वो कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। सो हियर इज़ अ ट्रिक, रिमेंबर इट इन अ बेटर वे इफ़ यू वांट। देन आपने ये सेंटेंस याद कर लेना है। किंगडम फाइलम वेंट टू क्लास एंड ऑर्डर्ड हिज फैमिली टू लुक फॉर अ जीनस हु इज़ अ रेयर स्पीशी। ये एक सेंटेंस बना दिया गया है फॉर योर बेटरमेंट कि आप अच्छे से इसको जो है ना वो याद कर सकें। तो इसमें क्या होगा, जब आप ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो आपको पता होगा पहला किंगडम है, फिर फाइलम आ जाएगा, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड एंड में स्पीशी आ जाएगा। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। इसमें आपने जो है वो अच्छे से जो है ये डाइवर्सिटी है और हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, बायोलॉजिस्ट ने क्या मेजरमेंट्स रखी हैं क्लासिफिकेशन के लिए, और टैक्सोनॉमिक ग्रुप के नेम क्या हैं, ये अच्छे से इनको लर्न कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।